अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स क्या है, हम ये जानना चाहेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। ये देखिए फ़िज़िक्स, अब फ़िज़िक्स एक साइंस का ब्रांच है। अब सवाल ये उठता है कि साइंस क्या है। पहले हम साइंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिज़िक्स को लेंगे। तो सबसे पहले द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नॉलेज। साइंस एक वर्ड है जो साइंसिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज मीन्स इल्म। अब वो नॉलेज, अब नॉलेज तो बहुत आते हैं, इस्लामियात आ गया है, इंग्लिश आ गया है। अब कौन सा नॉलेज, हम वो जानना चाहेंगे। अब वो नॉलेज, द नॉलेज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। अब वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है। एग्जाम्पल, मैंने सोचा है कि इस बोर्ड के पीछे दो फूल हैं। अब मैं जाके वहाँ पर देखूंगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन होगा। अगर मैं सोचूंगा कि फूल हैं, अब मेरा काम ये होगा कि एक्सपेरिमेंट करना उसको। अब मैं जाके चल के वहाँ उसको देखता हूँ, अब फूल है या नहीं है उसमें मेरा काम नहीं है। मेरा जो मेन काम था एक्सपेरिमेंट, वो मेरा हो जाएगा। अब फूल हो या नहीं हो, मुझे सिर्फ जाकर देखना है, मालूम करना है कि फूल है या नहीं है, वो मेरा एक्सपेरिमेंट होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स के ब्रांचेस, साइंस के ब्रांचेस कितने हैं। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के 2 ब्रांचेस हैं, एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा है फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस के दूसरा नाम है बायोलॉजिकल का दूसरा नाम है फिजिकल नेचुरल साइंस, एंड फिजिकल साइंस का दूसरा नाम है क्लासिकल साइंस। अब इसको हम, बायोलॉजिकल साइंस को हम नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं कि साइंस के 2 ब्रांचेस हैं, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, या उसको क्लासिकल साइंस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम इस नाम से पुकार सकते हैं, ये दोनों इसी के नाम है। अब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे हम लिविंग थिंग के बारे में, और हम फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब हम बायोलॉजी में एग्जांपल हमारा आ गया। बायोलॉजी में हमारा ओनली बायोलॉजी आएगा, और फिजिकल साइंस में हमारे बहुत से होंगे। इसमें हमारा फिजिकल साइंस में हमारा मैथ आ गया है, केमिस्ट्री आ गया है, फिजिक्स आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, एवरीवन। अब हमारा जो टॉपिक था मेन फिजिक्स, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक था फिजिक्स, हमें उसको लेना था, उस वजह से हमने साइंस को डिस्कस किया। अब हम अपने मेन टॉपिक फिजिक्स को लेंगे। फिजिक्स,
हमारा जो मेन जो टॉपिक था फिजिक्स, हम उसको लेंगे। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस व्हिच मीन्स टू नेचर। कुदरत, नेचर मीन्स इन उर्दू कुदरत। तो हमारा मेन टॉपिक ये था फिजिक्स। अब फिजिक्स जो हमारा वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है फिजिकोस, फिजिकोस जिसका मीनिंग है नेचर। यानी कि अब हम फिजिक्स के अंदर जो भी कुछ पढ़ेंगे हम कुदरती पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो मेन हमारा था उसने भी इसी पर फिजिक्स को शुरू किया था कि ये सेब गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा है, नीचे आया है। तो ये भी वही बात हम कह रहे हैं कि इसी तरह की कुदरत वाली चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को फेंकें वो नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। ऐसे चीज़ के बारे में अगर किसी भी कुदरती चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, वो हमारा फिजिक्स कहलाएगा। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंस्ट्रूएशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के दरमियान इंस्ट्रूएशन को पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंस्ट्रूएशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब हम फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आने वाले हर वीडियो आपके लिए तक ताकि पहुंच सके। और अगर कोई टॉपिक में आपको इश्यू हो रही है तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक को कमेंट कर दें, मैं उस पर इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगा। हाजिर हूँ आप